एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। संदिग्ध आतंकी पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ हुई तो इस पूछताछ में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। आरएसएस नेता के टारगेट पर ये उन व्यक्तियों ने बताया है। दिल्ली लखनऊ में आरएसएस नेता निशाने पर। आरएसएस दफ्तर पर भी हमले का बड़ा प्लान बनाया जा रहा था। हैंड ग्रेनेड से इस हमले का पूरा प्लान बनाया गया था। शहजाद भट्टी ने उनको कई टारगेट्स भी दिए थे। मुनीर की आतंकी फैक्ट्री के 2 गुर्गे इस वक्त यूपी एटीएस के शिकंजे में हैं। आतंक के इस हिजबुल्लाह मॉडल को लेकर नए खुलासे हुए हैं। तुषार और हिजबुल्ला और समीर खान ने जिस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है वो एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो बहुत खामोशी से हिंदुस्तान में अपनी जड़ें जमा रहा था। पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की टीम ने इन दोनों संदिग्ध आतंकवादियों को क्या काम सौंपा था ये भी जान लीजिए। सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि दोनों संदिग्ध आतंकियों ने कबूला है कि उनकी तैयारी लखनऊ और दिल्ली में आरएसएस के दफ्तरों में हमला करने की थी। दोनों ने आरएसएस कार्यालयों की रेकी भी की थी। दोनों को जल्द हमला करने का दिन और समय बताया जाना बाकी था। AK-47 और हैंड ग्रेनेड से हमले का प्लान बनाया गया था। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने इनको कई टारगेट दिए थे। देश के कई बड़े सरकारी भवनों में हमला करने के लिए भी कहा गया था। दुबई के रास्ते पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग देने का भरोसा भी दिया गया था। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी से पूछताछ में कई और खुलासे हो रहे हैं। एटीएस दोनों से पूछताछ के आधार पर इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों का पता लगा रही है। इनके तहरीक तालिबान हिंदुस्तान से जुड़े साथियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। हिंदुस्तान ने तहरीक तालिबान की जड़ फैलाने की स्क्रिप्ट गैंगस्टर शहजाद भट्टी लिख रहा है। शहजाद भट्टी मुनीर की आतंकी नर्सरी में ही उगा जहरीला पौधा है। इसी के इशारे पर पंजाब में कई हमलों को अंजाम दिया जा चुका है और अब ये यूपी से लेकर गुजरात तक हाइब्रिड टेरर मॉड्यूल के जरिए आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन योगी राज में आतंकियों का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। ये मुल्ला मुनीर को पता होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।